गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। नमस्कार प्यारे मित्रों, क्लाइमेक्स टीचिंग एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर मैं अतुल तिवारी आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब साथी स्वस्थ होंगे और अपने पठन पाठन में व्यस्त होंगे। इसी कड़ी में आज हम लोग देखेंगे सिख संप्रदाय को और जानेंगे इसके महत्वपूर्ण फैक्ट को, जो कि आपकी परीक्षाओं में निरंतर पूछे जाते हैं। तो देर न करते हुए आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि ये सिख संप्रदाय जो है ये किससे निर्मित हुआ है। तो सिख संप्रदाय जो है शिष्य का अपभ्रंश है। किसका अपभ्रंश है मेरे दोस्तों? शिष्य का अपभ्रंश है। और गुरु नानक के शिष्यों को क्या कहा जाता था? तो गुरु नानक के शिष्यों को सिख कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सिख कहा जाता था। और इस संप्रदाय के सिख संप्रदाय के प्रवर्तक कौन बने हैं? इसके प्रवर्तक गुरु नानक देव बने थे। कौन थे? गुरु नानक देव इसके प्रवर्तक हुआ करते थे। इनका जन्म कहां पर हुआ था? गुरु नानक देव का जन्म 15 अप्रैल 1469 ईस्वी को तलवंडी ननकाना पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु की बात करें तो मृत्यु इनकी 22 सितंबर 1539 ईस्वी में करतारपुर में हुई थी। ठीक है भाई। और जो इनका रेस्टिंग प्लेस था गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर, ये भी पाकिस्तान में स्थित है। चित्र से आप लोगों को स्पष्ट हो रहा होगा, ये जो चित्र है एक करतारपुर का ही है। और इन्होंने लोगों के लिए निःशुल्क भोजनालय की व्यवस्था की थी, जिसे आप लंगर कहा करते हैं। क्या कहते हैं? तो आप इसको लंगर कहा करते हैं। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, लोग बैठकर व्यवस्थित होकर भोजन ग्रहण कर रहे हैं। आगे देखते हैं तो इनके पिताजी का क्या नाम था? पिताजी का नाम कालू जी मेहता था और इनकी माता जी का नाम था तृप्ति देवी। किस कुल से थे? खत्री कुल के थे। और सिख धर्म में कुल कितने गुरु हुए हैं? तो कुल गुरुओं की संख्या 10 गुरु हुए हैं। पहले गुरु आपके कौन थे? तो प्रथम गुरु आपके कौन थे? गुरु नानक देव जो थे। प्रथम गुरु कौन थे? प्रथम गुरु गुरु नानक देव आपके हो गए हैं। अंतिम व 10वें गुरु की अगर हम बात करें, गुरु नानक जी हो गए पहले गुरु। और अंतिम गुरु की अगर हम बात करें, यहाँ पर अंतिम व 10वें गुरु की अगर हम आपसे बात करें तो आप जानते हैं कि कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह थे। कौन थे भाई? गुरु गोविंद सिंह इनके अंतिम गुरु थे, जो कि 10वें गुरु कहलाते थे। ठीक है भाई। इसके बाद गुरु परंपरा समाप्त हो गई थी। आइए थोड़ा सा और जानकारी लेते हैं। तो गुरु नानक जी को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई वो कहां पर हुई? तो कालीबेन नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? कालीबेन नदी के किनारे गुरु नानक जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई। और इनकी पत्नी का क्या नाम था? तो गुरु नानक की पत्नी का नाम था सुलक्षणा देवी या सुलाखिन। ये जो निशान है ये पत्नी का है भाई। तो ये इनकी पत्नी कौन है? तो ये आपकी इनकी पत्नी है सुलक्षणा देवी या सुलाखिन। इनके 2 पुत्र थे। एक का नाम था श्रीचंद और दूसरे का नाम था लक्ष्मीदास। कितने पुत्र थे? 2 पुत्र थे, श्रीचंद और लक्ष्मीदास। इनके जो प्रिय शिष्य थे उनका नाम था मर्दाना या लहना। इन्हीं को कहा जाता था एक गुरु नानक के प्रिय शिष्य थे। ठीक है, आगे देखिएगा। इनके समकालीन कौन कौन व्यक्ति इनके समकालीन थे? तो देखिए, इनके समकालीन सिकंदर लोदी थे, जिन्होंने आगरा शहर की स्थापना की थी। इसके बाद इब्राहिम लोदी भी इनके समकालीन थे। वो इब्राहिम लोदी जो पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर द्वारा पराजित भी हुए और उनको मौत के घाट भी बाबर ने उतार दिया था। प्रश्न ये भी बनता है कि दिल्ली सल्तनत का वह कौन सुल्तान था जो युद्ध भूमि में मारा गया? तो उत्तर आपका इब्राहिम लोदी बन जाएगा। बाबर भी इनके समकालीन थे, हुमायूं भी इनके समकालीन थे, चैतन्य महाप्रभु और कबीर दास, ये लोग क्या थे? गुरु नानक के समकालीन थे। ठीक है, आगे समझिएगा। अब गुरु नानक का मत क्या था? ये गुरु नानक जी किस मत पर जो है अधिक बल देते थे? तो ध्यान से समझिएगा एक एक बातों को। सबसे पहले इन्होंने हिंदू और मुस्लिम की एकता पर बल दिया। हिंदू मुस्लिम एकता पर इन्होंने बल दिया। दूसरी बात, ये अवतारवाद, ठीक है, और कर्मकांड का विरोध करते थे। मतलब कि जो कहते हैं पुनर्जन्म होना, ये तो नहीं इसका विरोध करते थे, लेकिन अवतार लेना, जैसे विष्णु जी के 10 अवतार हैं, तो अवतारवाद का विरोध करते थे और कर्मकांड का भी विरोध करते थे। ठीक है, देखिएगा। तो कर्म व पुनर्जन्म के सिद्धांत में विश्वास, ये तो करना ही पड़ेगा। केवल और केवल इस्लाम धर्म ऐसा है जो पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करता। बाकी दुनिया के जितने भी धर्म है सभी पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा फल पाओगे। हो सकता है कर्म आपने अच्छा किया लेकिन
अच्छे फल की प्राप्ति ना हो, तब लोग बोलते हैं कि भैया पुनर्जन्म की बात है। ठीक, इन्होंने निर्गुण भक्ति का समर्थन भी किया था और साथ ही साथ समानता व सत्कर्मों पर अधिक बल दिए थे इन्होंने, कि अच्छे कर्म करो, और समानता पर इन्होंने बल दिया था कि सभी लोग एक समान हैं। स्त्रियों द्वारा परिवार व समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के उपदेश दिए। आप समझ रहे हैं, इसका मतलब है कि इन्होंने स्त्रियों पे भी कार्य किया था कि स्त्रियों को भी बढ़ाया जाए, जो महिलाएं दबी हुई हैं उनके सशक्तिकरण किया जाए। तो स्त्रियों द्वारा परिवार व समाज में महत्वपूर्ण भूमिका भी इन्होंने निभाया था। तो ये यहाँ पर गुरु नानक का मत हो गया। अब आगे हम देखते हैं कि इन्होंने यात्रा कहाँ कहाँ पर की और इस यात्रा को क्या कहा जाता था। तो नानक जी ने जो यात्रा की, उस यात्रा को उदासी की संज्ञा दी जाती है। किसकी संज्ञा दी जाती है? उदासी की संज्ञा दी जाती है। और इन्होंने असम से बगदाद तथा तिब्बत से श्रीलंका तक की यात्रा किसने किया था? गुरु नानक जी ने किया था। आगे देखिएगा, गुरु नानक ने धर्म प्रचार के लिए किसकी स्थापना की? संगत की स्थापना किया था। ठीक है, और लंगर जो है, लंगर की प्रथा की शुरुआत भी गुरु नानक जी ने किया हुआ था। अगले देखते हैं, आगे कुछ बात और है। यहाँ पर कुछ शब्दावलियां दी हैं, खूब सारी शब्दावली एग्जाम में पूछी जाती है। जैसे पूछ लिया मसंद कौन है, या आपसे सहलंग पूछ लिया, मेली पूछा, खालसा या महल किसे कहते हैं, तो इसके बारे में भी आप लोग जान लीजिएगा। मसंद उन्हें कहते हैं जो गुरु का प्रतिनिधि होता था और सिखों की आय का दशांश 1/10 हिस्सा वसूलता था। ठीक है, उसको क्या कहते थे? मसंद उसको कहा जाता था। ठीक, इसी कड़ी में देखिए सहलंग किसे कहते थे? तो जो मसंद व्यक्ति है, इसके द्वारा जो दीक्षित किया जाता था व्यक्ति, उसको क्या कहा जाता था? उसे सहलंग कहा जाता था। आप मेली किसे कहते हैं? जो मसंद का सहायक होगा उसे आप मेली कहेंगे। और खालसा क्या होता है कि गुरु द्वारा दीक्षित व्यक्ति जो होता है उसको खालसा भी कहा जाता था। खालसा भूमि भी आपको मिलेगी जो सरकारी भूमि होती थी। ठीक है भाई। और अंतिम देखिएगा महल। गुरु नानक की आत्मा उसके उत्तराधिकारियों में व्याप्त थी, इसी कारण प्रत्येक गुरु को महल कहा जाता था। मतलब जितने भी गुरु होते थे उनको क्या कहते थे? महल कहते थे, क्योंकि गुरु नानक की आत्मा प्रत्येक गुरुओं में बसती थी। ठीक है मेरे भाई, चलिए आगे देखते हैं। तो ऐसे ही शानदार वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल क्लाइमेक्स टीचिंग एग्जाम को सब्सक्राइब कीजिए और सभी साथी जुड़ना ना भूलें इस क्लाइमेक्स टीचिंग एग्जाम के चैनल से। धन्यवाद।